द बुक ऑफ श्याम। द बुक ऑफ श्याम। बहुत सुंदर बिट्टू। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है सीता की बहन, तो उसको कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? सीताज सिस्टर। सीता अपस्ट्रॉफी एस लिखा है, एस का मतलब यहाँ पे काके की है। ठीक है, और बहन हो गई, सिस्टर हो गई, तो इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों से ऐसे पता लगता है काके की का अनुवाद हम लोग एस या ऑफ लगाकर करते हैं। तो अनुवाद अगर एस अपस्ट्रॉफी एस लगाकर करना हो तो सीधा शुरू करें। अगर अनुवाद को ऑफ लगाकर करना हो तो उल्टा शुरू करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। ठीक है, जब अनुवाद ऑफ लगाकर किया जाता है तब शुरू में द लिखा जाता है। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरणों क्या होता है, जब हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं अनुवाद में, तो यहाँ पे द लगा दिया गया है, तो द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो जी। हाँ, तो अब तुम आ जाओ एक्सरसाइज 60 का सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, नीचे लिखा हुआ है। सबको मिल गया? 60। मतलब ये एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, राम की, यह राम की किताब है, ये वाला देखो, छोड़ो नंबर, कोई दूसरा बुक होगा तो दूसरा नंबर होगा उसमें। यह राम की किताब है। नहीं। मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यह राम की किताब है, तो क्या है? दिस इज राम्स बुक, यानी राम की किताब। अगर हम लोग इसको ऑफ में बदलेंगे तो जैसा कि हमें याद है कि द लगाना है, यानी दिस इज द बुक, यह है बुक, यह है किताब ऑफ राम, राम की। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, राम्स ब्रदर इज इल। आर ए एम एस, राम से अपस्ट्रॉफी लगा दिया, राम का, राम्स ब्रदर इज इल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, द ब्रदर ऑफ राम, क्या है? इज है, क्या है? इल। द ब्रदर ऑफ राम इज इल। तो इससे भी 5 सेंटेंस बना लेना है। अब हम लोग आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, जी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर क्या होता है अक्सर कि आज्ञा, किसी को हम लोग आज्ञा देते हैं, आज्ञा लेते हैं, निर्देश, क्या बोलते हैं, निषेध, किसी चीज़ से मना करना, या विनती करना, अनुरोध करना, या अपनी बात को रखना, प्रस्ताव देना, प्रपोज करना, या प्रस्ताव का बोध हो, ऐसा कुछ है। यानी आज्ञा, निषेध, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव का जिसमें भान हो, जिसका बोध हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, जी। ये ऐसा होता है कि कई बार जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे पापा तुमसे पूछते नहीं, तुमसे प्रेम से कुछ कहते नहीं, बल्कि कई बार ऑर्डर दे देते हैं, जाओ ये करो, हम्म, जाओ उसको ये दे जी। दो, जाओ स्कूल जाओ, स्कूल से आओ जल्दी, जहां भी हो जल्दी घर आओ,
ये जल्दी ये काम करो। तो ये क्या हो रहा है, आदेश वो दे रहे हैं। और कई बार होता है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल में होते हैं, उनको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तुमसे, तो वो क्या कहेंगे, वो तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यार ये दे दो ना, फिर मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा या फिर परसों दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अनुरोध विनती कर रहे हैं तुमसे, या कोई सुझाव देना हो, ओपिनियन देना हो, राय विचार देना, कि मेरा मानना है कि इसमें ये होना चाहिए था, ऐसे होता तो वैसे होता, इस तरह का सुझाव देना। और एक होता है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है कि कोई प्लानिंग है या कोई बात ऐसी है, तो वो चाहते हैं कि उसको भी बताएं, वो भी उसी प्लानिंग का हिस्सा बने, उसी प्लानिंग का पार्ट बने, तो इसलिए वो अपना प्रस्ताव देते हैं कई बार। जैसे वो प्रस्ताव हो सकता है शादी का प्रस्ताव हो जाए, या तुमको किसी चीज की जरूरत थी और किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज है, तो तुम्हें प्रस्ताव दे सकता है वो, कि मेरे पास है, अगर आप आना चाहें तो मैं आपको ये चीज दे सकता हूँ। तो इस प्रकार की चीजों में इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वहां जाओ। इसे कई बार गुस्से से लोग बोल देते हैं, गो देयर, वहां जाओ, तो इसे हम हैं। लोग इम्पेरेटिव कहेंगे। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, या वहां ना जाओ, ना जाओ वहां। या डू दिस, डू यानी करना, तो क्या करना, दिस, यह करो, ये करो। यह बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही है, यह करो डीज या तो ये। रोज डीज होते हैं। दीज, देखो दीज का मतलब ये होता है, और ये सभी या ये सब भी होता है, लेकिन जी मैंने इससे पहले भी बताया था कि दीज का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये जो है, ये एक प्लूरल फॉर्म के लिए है। प्लूरल फॉर्म के लिए उन्होंने ये कहा है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म है उसका दिस। दिस का प्लूरल, दिस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु। लेकिन अगर हम लोग दीज कह देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जिस तरह से दैट एक फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर है, तो दैट का प्लूरल फॉर्म हो जाता है दोज। समझ में आ गई बात? तो दैट का मतलब वह भी होता है, वो भी होता है, वे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, गो देयर, डोंट गो देयर, डू दिस, डोंट डू दिस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, प्लीज डू दिस, ये करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका भी 5 सेंटेंस बनाना है तुम्हें, और रिकॉर्डिंग करके भी भेजनी है, और होमवर्क तुम्हारा रेडी हो जाएगा, तो आगे हम लोग कैन और शुड के बारे में। ठीक है, जी। तो आज के लिए क्लास यहाँ तक रखते हैं, आगे हम लोग होमवर्क के साथ साथ ऐसे ऐसे कौन कौन पढ़ रहा है, हाथ उठाओ, ऐसे कौन कौन पढ़ रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। अमोल छोड़ के, या अमोल को भी उठाने की इच्छा है? लाइट चली गई, बहुत सुंदर, चलो ठीक है। तो अमोल तुम्हारे पास है बुक, मुझे दिखाओ जरा, ऐसे का। सर मैं अपने फोन पे से मंगा के पढ़ता हूँ। नेट में गूगल नेट में ऐसे है? गूगल करता हूँ, जैसे कि एक किसी चीज को मंगाना हो, जैसे कॉप है कुछ पे, तो उसको सर्च करता हूँ। तो क्या, ओके, या इसका करते हो, तो तुमने किया होगा, मुझे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, तुमने किसका किया है। तुम इसको सर मतलब तुमने नेट पे सर्च करके देख लेता हूँ। हाँ हाँ, तुमने नेट पे सर्च करके देखा है, तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे ऐसे तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे दिखाओ।
और तुम हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री में लिखा रहता है कि किस व्यक्ति ने कब किसको पढ़ा है। हिस्ट्री में जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेजो तुरंत अभी। तुमने अगर पढ़ा है तो पता तो लग जाएगा। सर सर की आपके यहाँ पे ऐसे नहीं आता लिखते हैं। क्या होता है? जैसे किताब भेज के नहीं आता है कि जब हम चला जाता है ऑर्डर के लिए। अमेज़न पे चला जाता है। नहीं, नहीं, अमोल का कहना है कि वो जैसे किसी एक चीज़ पे, जैसे गाय के बारे में है, तो वो गाय के बारे में लिखते हैं, लाइक लाइक जस्ट राइट अबाउट काऊ, और काऊ के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उसको पढ़ लेते हैं अमोल, राइट? मुझे देता है कुछ हाँ, सेंटेंस अमोल वो हिस्ट्री जो है उसको डिलीट कर दिया होगा, राइट अमोल? ऐसा हाँ, मतलब तुम जब नेट चला लेते हो, चलाने के बाद फिर हिस्ट्री को क्लियर कर देते होगे, नेट का हिस्ट्री जो होता है, नहीं कुछ नहीं करता यानी तब तो होगा उसमें रखा हुआ। हाँ। देखना पड़ेगा। हम्म। तो मजाक मत करो, पढ़ो कहीं से बुक लो। और तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो हेलो जी अजय। अरे बीच में मैंने थोड़ा गड़बड़ा दिया था वो जो टॉपिक लिखा ना इंप्रेटिव सेंटेंस हो गया है वो हाँ हाँ, और उसके बाद की यानी अपस्ट्रॉफी ऑफ वाला, अपस्ट्रॉफी वाला, है अपस्ट्रॉफी का एक्चुअली मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दूंगा।